Good morning, dear student. Today we continue with the chapter atoms and molecule, and we are coming to the topic mole concept. Okay, beta ji. Hope you have read the chapter. आपने chapter read किया है और formula भी आपने learn किए हैं. We come to the solved example of your book. On page number 41, the example is given. The first example we have done, that 52 gram of helium is there and you have to calculate the number of moles for that. Now the second is you have to calculate the number of moles for 12.044 into 10 raised to power 23 number of helium atoms. Here beta ji, atom is given. Okay, you know that for calculating the number of moles, the formula we have discussed is mass upon molar mass. This is the formula. This is simple formula when the mass is given to you. ठीक है, जब आपको मास दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम में 52 ग्राम हीलियम का मास था. नाउ इंस्टेड ऑफ मास हियर वी हैव नंबर ऑफ हीलियम एटम. हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ हीलियम एटम, दैट इज़ 12.044 into 10 raised to power 23. Now in this we have to calculate the number of moles. जब हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं, इन दैट केस द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल इज़ n अपॉन n नॉट. n का मतलब क्या है? n इज स्टैंड फॉर particles. Particles may be atom, molecules or ions. Fine. तो this is the formula. n naught तुम्हें मालूम है. n naught is equal to Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to power 23. तो हम क्या करेंगे? सिंपल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. we will put the formula n upon n naught, so it will be 12.044 into 10 raised to power 23 divided by 6.022 into 10 raised to power 23. It will be equal to 2 moles. Now we come to the next example, 3.4 of your book. In this you have to calculate the mass of the following. Fine. First numerical हमने किया था, मैं repeat कर रही हूँ उसको. That is 0.5 mole of nitrogen gas. आपने मास कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला हम वही याद कर रखेंगे, n इज इक्वल टू m इंटू एम. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको मोल्स दिए हुए हैं नाइट्रोजन गैस के. आपको मोल्स कितने दिए हुए हैं? 0.5. ठीक है बेटा, 0.5 मोल आपको दिए हुए हैं. आपको कैलकुलेट क्या करना है? उसका मास. तो फॉर्मूला उस केस में क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू mass, m is for mass, it will be n into m. तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5 और आपको पता है मास नाइट्रोजन के एक एटम का होता है मास, इट इज़ 14 एंड इट इज़ n2. ये ध्यान रखना है आपने, वेदर इट इज़ मॉलिक्यूल इज़ गिवन और एटम इज़ गिवन. तो यहाँ पे कितना मास आ जाएगा? इट विल बी 28. सो द आंसर विल बी 14 grams. Mass will be in grams. Second part भी मैं repeat कर रही हूँ. In the second part you can see here 0.5 mole of nitrogen atoms. यहाँ 0.5 mole of nitrogen atom दिए हुए हैं. जब 0.5 mole nitrogen atom है उस केस में हमें क्या करना है? In that case instead of 28 here, 28 की जगह हमें क्या करना है? Here will be 14. यहाँ पर 28 की जगह क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा. और एटम के लिए क्या आ जाएगा? इट विल बी 7 grams. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 grams. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताना है, दैट इज़ कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 into 10 raised to power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. इसमें आपको कैलकुलेट करना है मास किसका? एटम्स का. मोल नहीं है, एटम्स हैं. तो पहले हमें क्या करना है? आपको पता है नंबर ऑफ, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं एटम से,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको पहले बताया था, जब आपको पार्टिकल्स दिए हैं, एटम्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, द फॉर्मूला इज़ n/n0। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 3.011 इंटू 10⁻23 इट इज़ गिवन टू यू, इट इज़ n। और उसके बाद एवोगैड्रोज नंबर आपको पता है, व्हाट इज़ द एवोगैड्रोज नंबर, द एवोगैड्रोज नंबर इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास क्या आ गया, n, नंबर ऑफ मोल्स। पर आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास। जब आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, तो मास कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n इंटू m। तो जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के करने हैं बेटा इसमें, तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है, 14। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय द m, दैट इज़ 14। तो आपके पास क्या आ जाएगा, द आंसर विल बी 7 ग्राम्स। अब इसी को मैं एक और तरह से बता रही हूँ, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की जगह सेम प्रॉब्लम में नाइट्रोजन एटम की जगह अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो, फोर्थ पार्ट में यही दिया हुआ है, इन द फोर्थ पार्ट इट इज़ गिवन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, वैल्यू चेंज की हुई है, 3.011 इंटू 10⁻23 की जगह क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन सेम 6.022 इंटू 10⁻23 और 14 एटम है, तो इसकी जगह क्या किया हुआ है, 28, और यहाँ पे भी 6.022 दिया हुआ है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 और आंसर क्या आ जाएगा, इन सेकेंड केस आंसर विल बी 28 ग्राम्स, it will be 28 grams. Formula will be same whether it is atoms or molecule. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एटम या मॉलिक्यूल से n/n0, n is equal to number of particles which is equal to number of atoms, molecule or ion. Now we come to the example 3.5 बेटा। 3.5 का एग्जाम्पल है जो हमने इसमें लिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, दिस इज़ द एग्जाम्पल 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये दिस इज़ द न्यू टाइप, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस n, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, n। ये आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और जब हम n कैलकुलेट कर लेंगे, n कैलकुलेट करने के बाद कैपिटल N, हमने स्मॉल n कैलकुलेट किया, स्मॉल n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल्स। हमने स्मॉल n बेटा कैलकुलेट किया, हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल N। कैपिटल N कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज़ द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज़ n इज़ इक्वल टू n इंटू n0। पहले हम n कैलकुलेट कर लेंगे, n0 हमें पता ही है एवोगैड्रोज नंबर, तो सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ n पार्टिकल। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो आपको क्या दिया हुआ है, मास 46 ग्राम, ठीक है बेटा, 46 ग्राम आपको मास दिया हुआ है और मोलर मास कितना होता है, 23। तो आपके पास जो आ गया इसमें नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी 2। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास, 2, और 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, n0 से, n इंटू n0। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास कितने आ जाएंगे,
12.044 इंटू 10⁻23। तो बेटा जी ये जो सारे सॉल्व न्यूमेरिकल हैं आपने अपनी कॉपी में करने हैं, ऑलमोस्ट सभी एक ही टाइप के हैं। नेक्स्ट वाले में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसमें सेम है, बस ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपने मास का उसमें ध्यान रखने कि आपने कितना मास लेना है। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे एग्जाम्पल 3.3, 3.4 एंड 3.5। अगर कुछ दिक्कत होगी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, और कुछ क्वेश्चंस, देयर आर सम क्वेश्चन आई एम सेंडिंग यू of exercise that will also you have to do in the notebook. Okay beta, thank you, have a nice day, stay safe.